चलो, तुम लोगों को एसिड हम पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? पढ़ा दिए थे ना। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा क्षार और अम्ल का रासायनिक गुण। दो टॉपिक तुम लोगों को आज हम क्लियर करेंगे। टॉपिक नंबर पहला क्षार और क्षारक को देखेंगे सर, और अम्ल का रासायनिक गुण है ना। हम लोग पीएच मान को देख लिए हैं, कहा कि पीएच मान जब तक क्लियर नहीं होता तब तक अम्ल और क्षार बढ़िया से क्लियर नहीं हो सकता था सर। थोड़ा सा आगे देखना और हम क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास करना। ध्यान देना। कल तुम लोगों को हम कार्बनिक अम्ल बताए थे सर। आज थोड़ा सा देखना बाबू, दिख रहा ना, खनिज अम्ल। कौन सा अम्ल? खनिज अम्ल। आज देखना कौन सा अम्ल है सर, तो खनिज अम्ल। ये खनिज अम्ल दरअसल क्या होता है सर? बोलो, वैसा अम्ल जिसकी प्राप्ति खनिज पदार्थों से होती है, अर्थात उसका स्रोत अजैविक होता है। अजैविक का मतलब होता है कि सर जीव जंतुओं से उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है सर। उसकी प्राप्ति कहां से हो रही है सर? तो खनिज और अयस्कों से हो रही है सर, है ना। वैसे अम्ल को कौन सा अम्ल कहेंगे सर? कौन सा अम्ल कहेंगे? तो वही कहता है खनिज अम्ल किसको कहेंगे सर? तो कहेंगे वैसा अम्ल जिसकी प्राप्ति खनिज पदार्थ से होती है, अर्थात उसका स्रोत अजैविक होता है। जैसे में सर नाइट्रिक अम्ल HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, ये सब की प्राप्ति जीव जंतुओं से नहीं होती है सर। बात क्लियर है सर। ऐसे अम्ल को क्या ऐसे क्या था? ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे सर? तो खनिज अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना सर, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, है ना सर। बोलो, बात क्लियर है। ये सारे के सारे अम्ल कैसे अम्ल कहे जाएंगे? कार्बनिक अम्ल में कौन कौन आ जाएगा सर? तो पीछे दिन बताए थे सर कि जैसे इमली से प्राप्त किया जाता है, किसको प्राप्त किया जाता है? इमली से टार्टेरिक अम्ल को। सेब से किसको प्राप्त किया जाता है? मैलिक अम्ल को। तो ये सब की प्राप्ति किससे हो रही है सर? तो पेड़ पौधों से हो रही है सर, जीव जंतुओं से हो रही है सर। इसलिए ये अम्ल को कौन सा अम्ल कहेंगे? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल की जो अम्लीयता शक्ति होती है वो निम्न होती है या अधिक होती है? निम्न होती है सर, यानी मंद होती है सर, कम होती है सर। ज्यादा रहेगा तो खा नहीं पाओगे, भर पेट इमली खा लोगे। किसी किसी में ज्यादा होता है सर, है ना, लेकिन सेब खाने बोले तो खा लेंगे सर। तो केमिस्ट्री में याद रखना, अपवाद तुमको सब जगह मिलेगा। पिछले आवर्त सारणी पढ़ करके आए हैं, धातु अधातु पढ़ करके आए हैं, कितना अपवाद था उसमें, है ना सर, कि जो होने का वो नहीं है, जो नहीं होने का वो है उसमें, है ना। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? अपवाद। तो ध्यान देना बाबू, क्या कह रहा था सर? तो खनिज अम्ल, वैसा अम्ल जिसकी प्राप्ति कहां से होती है सर? तो खनिज पदार्थों से होती है सर, अर्थात उसका स्रोत अजैविक होता है सर, जीव जंतुओं से कोई लेना देना नहीं है उसको। वैसे पदार्थ को कौन सा अम्ल कहेंगे सर? तो खनिज अम्ल। कौन सा अम्ल सर? जैसे HNO3 बोले तो सर नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। ये सारा का सारा अम्ल कैसा अम्ल कहा जाएगा? खनिज अम्ल। आगे आ जाओ बाबू, तो थोड़ा सा ध्यान देना। खनिज अम्ल की अम्लीयता शक्ति प्रबल होती है। क्या होती है सर? प्रबल होती है। मतलब सर बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेटों में पाया जाता है। बोलो यस या नो सर? कुछ पेट में डाल दो बाबू, सब पचा करके सड़ा करके गला करके रख देता है। बोलो यस या नो सर? बोलो, बात क्लियर है। तो ये क्या होता है सर? तो बहुत प्रबल कैटेगरी का अम्लीयता शक्ति होती है इसमें। जैसे H2SO4 ये बैटरी में पाया जाता है सर। किस में पाया जाता है? बैटरी में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड रहता है सर? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको बैटरी एसिड भी कहते हैं। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे सर, जब सबका नाम पढ़ेंगे ना कि किसका किसका क्या क्या नाम है ना, किसका किसका कितना कितना नाम है, वो सारे नामों को देखेंगे तो उस समय बताएंगे हम। तो इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है सर? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है सर? तो कहेंगे बैटरी में पाया जाता है। बोलो, बात डन है सर। तो ये सब के सब कैसे अम्ल हैं सर? तो खनिज अम्ल हैं, जिसका स्रोत क्या हो सर? तो अजैविक हो। इसकी अम्लीयता शक्ति क्या होती है सर? तो प्रबल होती है, यानी इसकी अम्लीयता शक्ति क्या होगा सर? तो अधिक होगा। बात समझ में आया? बोलो, बात समझ में आया? और उसके बाद तुम लोगों को जो आज हम टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक क्या है सर? तो
क्षार एवं क्षारक, क्षार एवं क्षारक। क्लियर है? तो देखते भी चलना है, सुनते भी चलना है, समझते भी चलना है, छापते भी चलना है। सोचो कल देहात जैसन क्षेत्र में एक जगह, कल कचनपुर का नाम सुने हो तुम लोग, है ना? वहां पर कल एक एक्सीडेंट हुआ और 3 लोग एक साथ स्पॉट डेड रह गया। एक ही परिवार के 3 लोग, बाइक और टेम्पो में टक्कर हो गया और स्पॉट पे रह गया बाबू। कल का ये बहुत दुखद घटना है। पानी का व्यवस्था नहीं किया विक्की, पानी का व्यवस्था नहीं किया, एकदम खाली खाली लेके बैठल रहता है यार। उन्हें से उती नहरिया पतड़ा बरवा तर से कुछ लेते आवल करो ओकरा में। हलाओ नहीं यार, उतना बहुत है। क्या समझा? कल से खाली बोतल नहीं आना चाहिए, बर के पास से कुछ लेते आना है। कौन पी गया रे? बर्तर वाला कौन पी गया? कौन पिया विक्की? अब आजकल फिर से हम तो शादी ब्याह कर ले लियो मैया। हाँ तो मनी की भोरी भोरी ले ले चले थी हो, और कहीं ले ले भाग गली उधरे से उधरे था। अब तो शादी ब्याह कर ले लियो, फिर से वो कांड हो गया है ड्राम कांड के बाद। सोचो बाबू कि यस सोनम फिर से बेवफा निकली है ने। सोचो बाबू कि उस लड़की को तनी सुन शर्म हया नाम के चीज नहीं था, है ना? वो लड़का को देखी है जिसका अफेयर था, जिसके चक्कर में मारी है उसको, ठीक ना? एकदम भभुआल खखुआल, अरे नहीं वो तो चोटी बांधने वाला पहलका में था, है ना? एकदम भभुआल चितियाल नियन लगता था, लग रहा था। सोचो बाबू कि वो लड़की को इतनी सी बात मुंह से नहीं निकल पाई कि हाँ हम शादी तुमसे नहीं करेंगे, है ना? लेकिन उसका जान लेने का पूरा प्री प्लान तैयार करके और उसका शादी की। शादी में उस लड़के का खुशी देखते तो तुमको देखा नहीं जाता बाबू। अब इस कांड के बाद कि लड़का कितना खुश था शादी के बाद। एक बात तो तय हो गया कि ये बात, और ये कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़कियों को, औरतों को आज़ादी से मुक्त क्यों रखा गया, उन लोगों को आज़ादी क्यों नहीं दिया गया, और उसको 4 दीवारी में कैद करके क्यों रखा गया। ये बात अब समझ में आती है। बताओ कि किसी का माँ का बेटा छीन लिया, किसी का बहन का भाई छीन लिया, वो घर का पूरा जिम्मेदार एक आदमी होता है बाबू, एक लड़का। बताओ हंसता खेलता सब कुछ पूरा परिवार बर्बाद करके रख दी। ये बात तो तय हो गया बाबू। वैसे वैसे लड़कियों को खड़ा करके रोड पे और गोली मार देना चाहिए। वो एक आदमी का अपराधी नहीं है, वो एक मां से बेटा छीना है, जिसका पूरा का पूरा बुढ़ापा उस पे आश्रित रहता है। तोरा ना पसंद हलो, तोरा ब्याह करे के मन ना हलो, तो तू काहे ना मर गे ना हल। इसलिए 4 दीवारी में कैद करके रखा गया तू लोगों को। आजादी का मतलब ये नहीं होता है। बोलो क्लियर है? ध्यान देना बाबू। अगला टॉपिक जो है तुम लोगों को, उस टॉपिक का नाम देखो क्या है बाबू। उस टॉपिक का नाम है क्षार एवं क्षारक। क्या नाम है सर? क्षार एवं क्षारक। कहता है रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, किसके अनुसार सर? एक वैज्ञानिक था जिसके अनुसार क्षार वे पदार्थ होता है। कौन पदार्थ होता है? क्षार वे पदार्थ होता है जो छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता हो। साबुन जैसा क्या लगता हो?
आगे कहता है स्वाद में कड़वा होता हो, स्वाद में क्या होता हो। आगे कहता है प्राकृतिक में संचारक होता हो, क्या होता हो। आगे कहता है तेल और गंधक को, हाँ बाबू बोलो, तेल और गंधक को अपने अंदर घुला लेने की क्षमता रखता है। बोलो बात क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ना कोई चीज लिखल को है एक से एक खतरनाक खतरनाक। यहां पर गुण होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गुण को क्या कर देता है सर, तो नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। बोलो बात क्लियर है सर। तो बताओ क्षार किसको कहेंगे, जो साबुन की तरह क्या लगता हो सर, तो चिकना लगता हो। क्या लगता हो, स्वाद में कैसा लगता हो, कड़वा। देखो साबुन को मुंह पर लो, देखो कड़वा लगता है ना, तो क्या लगता हो, स्वाद में क्या हो, कड़वा हो। आगे कहता है बाबू प्राकृतिक में संचारक हो, तेल और गंधक को अपने अंदर मिला लेने की। देखो सर्फ या साबुन में छोड़ा तेल का दाग लगा हुआ कपड़ा धोया हुआ धुला जाता है कि नहीं धुला जाता है सर, मतलब अपने अंदर घुला लेने की क्या रखता है सर, तो क्षमता रखता है। बोलो बात क्लियर है सर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो क्षार कहते हैं, जिसका पीएच मान क्या लिखेंगे सर, जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता हो। 7 से क्या होता हो, अधिक होता हो। जिसका पीएच मान 7 से क्या है, अधिक होता है। 7 हो तो तू तो पूरा उदासीन हो जीतो, एकदम मुंह कान गिरा ले, तो ऐसे ना कुछ बोलबे नहीं करेंगे हम। बात समझ में आया, बोलो क्लियर है, डन है। बताओ क्षार किसको कहेंगे, डिफिनेशन क्लियर हुआ कि क्षार वे पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या लगता हो, कड़वा लगता हो, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से अधिक हो, प्राकृतिक में कैसा व्यवहार करता हो, संचारक की तरह, गंधक तथा तेल को अपने अंदर घुला लेने की क्षमता रखता हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसका स्वाद कड़वा होगा, जबकि अम्ल का स्वाद कैसा हो रहा था, खट्टा, अम्ल का स्वाद, लेकिन इसका स्वाद कड़वा। बोलो बात क्लियर है। तो एकदम साफ साफ 10वां क्लास में तोहनी से एगो क्वेश्चन पूछल करता है, वो क्या पूछता है कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। बोलो लिखा जाएगा, बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, प्राकृतिक में संचारक का रूप में व्यवहार करता है, और गंधक तथा तेल को अपने अंदर घुला लेने की क्षमता रखता है, और अम्ल से अभिक्रिया कर उसके गुण को नष्ट कर देता है। उसी को क्षार कहते हैं, है ना। देखो किसी आदमी को एसिडिटी हो जाता है, क्या हो जाता है, एसिडिटी, ढेकार खट्टा खट्टा आने लगता है ना। वैसे कब होता है, ज्यादातर देखोगे शादी वादी में जाओगे और खा लोगे और रात ज्यादा रात तक जाग जाओगे, नींद पूरा नहीं होगा तो सवेरे खट्टा खट्टा ढेकार आने लगेगा। बात समझ में आया। तो उसी को कम करने के लिए हम लोग इनो पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं सर, वो क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, यानी वो एक क्षार है, और अंदर पेट में क्या है, एसिडिटी हो गया, यानी एसिड की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो ऊपर से डाल देते हैं क्या, क्षार, तो हो जाता है उदासीन। तो मन चंगा कटौती में गंगा। फिर उसके बाद कहेगा आदमी तुरंत, हाँ अब तनी तनी ठीक लगी था, है ने। इनो 6 सेकंड में काम शुरू, तो गिलासे से काम शुरू कर देता है सर, जैसी ऐसी खोल के डालोगे तो एकदम सराख से पीवे पड़ता है। अब 3 in 1 आ गया, इनो 3 in 1। चलो ठीक है, बोलो ठीक है। जिसका पीएच मान क्या होता है बाबू, 7 से अधिक होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, तो क्षार कहेंगे। एकदम साफ साफ तुम लोगों को किताब में भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिया है कि क्षार किसे कहते हैं। बोलो लिखा जाएगा सर, अगले दिन लिख करके भी लाना है। तुम लोगों को क्वेश्चन रहा कि क्षार को परिभाषित करे, क्षार किसे कहते हैं। बोलो ठीक है, बोलो क्लियर है। तुम लोगों को टास्क दिए थे पिछले क्लास में कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लेगा, ठीक है ना, याद करके आना है सर, पढ़ लिख करके आना है। बात समझ में आया, तुमको कैसे पता चला है? बोलो ठीक है। देखो सुविधा है ना सुविधा। चलो क्लियर है, चलिए आगे। ये लो बाबू देखो,
ध्यान देना थोड़ा सा, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच एक बात याद रखना, जिसमें OH लगा हुआ रहेगा, जैसे में सर NaOH, NaOH इसको बोलते हैं सर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सर? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सर? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अच्छा, एक होता है सर MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे सर मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सर? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे सर? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। एक है सर CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे सर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बोलो बात क्लियर है सर? तो ये सब के सब में देखो तो OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है सर? क्षार। इसका मतलब ये क्या है? जिसमें OH दिख रहा है इसका मतलब ये क्या है? और जिसमें OH नहीं रहेगा, जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन रहेगा, जैसे में सर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, अभी लिखा करके आए हैं ना। अरे बोलो, तो ये सब में देखो तो OH नहीं है सर, लेकिन हाइड्रोजन सब में है, हाइड्रोजन। तो जिसमें हाइड्रोजन सब में रहेगा उसको क्या कहेंगे? यानी सर हाइड्रोजन का मुख्य, ये अम्ल का मुख्य अवयवी तत्व कौन सा है सर? अम्ल का मुख्य अवयवी तत्व कौन सा है? जैसे में सर HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, यानी हाइड्रोजन के बिना अम्ल संभव, हाइड्रोजन के बिना अम्ल संभव। लेकिन सर ये तो इसको पहचानने का तरीका हो गया, इसको पहचानने का तरीका क्या है सर? तो इसमें क्या लगा हुआ रहेगा? OH, जैसे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है ना सर, ये सब के सब में OH लगा हुआ है सर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तो क्षार कहेंगे। ध्यान देना बाबू, जब अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? क्षार के साथ। तो देखो ये है NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये है क्या सर? और ये HCl, ये है क्या सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाया सर? NaCl, और NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं सर? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे सर? सोडियम क्लोराइड। और ये दरअसल है क्या सर? तो कहेंगे ये है लवण। क्या है सर? तो जब जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा सर? लवण और जल बनेगा। तो याद रखना है, अगर अम्ल का अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? क्षार के साथ। तो वो क्या बनाएगा अभिक्रिया के बाद? लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा सर? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे थे, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा करके आए हैं, है ना, कि जब अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ करवाया जाए? क्षार के साथ, तो वो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है सर? लवण और जल बनाता है। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है? कोनो दिक्कत है? बोलो बात समझ में आया? तो यही बात तो हम तुम लोगों को समझा रहे हैं बाबू, कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा? NaCl, और क्या बनाएगा? जल। यानी NaCl है क्या सर? तो लवण है। लवण क्या है? क्या है? क्या है? क्या कि इस टॉपिक का नाम है अम्ल क्षार तथा अम्ल की भी जानकारी लेना है, क्षार की भी जानकारी लेना है और लवण का भी जानकारी लेना है। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? नहीं ना? तो चलो आ जाओ, देखो फिर से अभिक्रिया करवाया। ZNO ये है जिंक ऑक्साइड। क्या है सर? और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? पीछे बता करके आए हैं। क्या बता करके आए हैं? कि धातु का ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड क्या होता है सर? तो कहेंगे अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो कहोगे कि सर जिंक तो धातु है, जिंक क्या है? और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? और नाइट्रिक अम्ल ये भी क्या है सर? अम्ल। तो अम्ल का अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा दे रहे हैं सर। अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ करवाना है? क्षार के साथ ना। हेडिंग यही ना है तुम्हारा, अम्ल का अभिक्रिया। और धातु अधातु में ही पढ़ा करके आए हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है। अरे धातु का ऑक्साइड क्या होता है? तो सर ये भी अम्ल हो गया, ये भी अम्ल हो गया। तो याद करो कि
कि जब धातु अधातु चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें एक बात बताए थे कि सर कुछ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय भी होते हैं और वैसे धातु के ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कह रहे थे। बोलो यस या नो सर? वैसे धातु के ऑक्साइड को क्या कह रहे थे? उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड। यस और नो? यस और नो बताओ, उभयधर्मी या द्वि किसको कह रहे थे? वैसा धातु का ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है उस ऑक्साइड को क्या कह रहे थे? उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कह रहे थे। तो याद रखना बाबू कि वो ऑक्साइड कौन कौन सा था सर? तो देखो तो उभयधर्मी क्या कह रहे थे सर? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड बताओ बाबू, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहेंगे सर? तो कहेंगे वैसा धातु के ऑक्साइड। कैसा धातु के ऑक्साइड? वैसा धातु के ऑक्साइड। वैसा धातु के ऑक्साइड जो दोनों गुण को प्रदर्शित करता है, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन कौन था सर? तो ZnO जिसको हम लोग जिंक ऑक्साइड कह रहे थे, PbO जिसको हम लोग लेड ऑक्साइड कह रहे थे, BeO बेरिलियम ऑक्साइड कह रहे थे, और एक था Al2O3 जिसको एल्युमिनियम ऑक्साइड कह रहे थे। ये चारों के चारों अम्ल और क्षार दोनों के दोनों गुण को प्रदर्शित करता है सर, इसीलिए इस ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसे धातु के ऑक्साइड होते कैसे हैं? धातु के ऑक्साइड होते कैसे हैं? लेकिन ये चार धातु के ऑक्साइड ऐसा है जो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण को दर्शाता है सर। बोलो बात क्लियर है? तो यहां पर जो अभिक्रिया हो रहा है ZnO का, वो अम्ल का गुण को रख करके या क्षार के गुण को रख करके? क्षार के गुण को रख करके। काहे कि ये नाइट्रिक अम्ल तो इधर है ना सर, तो जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो ये ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये ट्वाइस यहां नहीं यहां होना चाहिए था, क्या बनाएगा सर? ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में क्या बनाया सर? तो जल बनाया। क्या बनाया सर? जल बनाया। ये क्या है सर? तो जिंक नाइट्रेट। क्या है सर? ये जिंक नाइट्रेट। इसका नाम क्या देंगे सर? जिंक नाइट्रेट। और ये बात बताओ बाबू, जिंक नाइट्रेट जो है ये क्या है सर? तो कहेंगे ये लवण है। क्या बनाया है सर? लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा सर? लवण और जल बनाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो ये अम्ल और क्षार के बीच जब जब अभिक्रिया होगी तब तब क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। और इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? बोलो बात डन है? बोलो क्लियर है? कौन दिक्कत है? बोलो क्लियर है? वाह विक्की, तुम आज पानी पिलाया यार। भगवान तुरा 1 से 21 कर दे तुम जल्दी से। तो 1 से 21 हुए में बीच का प्रक्रिया विवाह शादी भी है वो, तो भगवान तुरा अगले ही साल जोड़ा पाड़ी लगा दे तुम। ध्यान देना बेटा, तू लोग पढ़ाई लिखाई मन से कर लो, नहीं तो किसी ड्राम में पैक मिलोगे। काहे कि हमारी देश की लड़कियां आजाद हो गई है ना? ओकर तो पूरा प्यार के भूते उतर गेल उतना है। बताओ ने कितना दिमाग कितना प्लानिंग से मारी हो। बाप रे बाप, कौन कहता है कि लड़की लोग के पास दिमाग नहीं होता? अरे दिमाग के इस्तेमाल कर देता तुमने तो तुम्हें ड्राम में मिलेगा बेटा, ठीक ना? हो गया हो गया। सवेरे सवेरे आ रहे थे तो एगो लड़का के एगो मम्मी मार ली थी पूरा, ठीक है, और उसका कुटाई 2 राउंड में हुआ। मम्मी लोग मारे तो 1 राउंड में थोड़ी मारती है, उसका 2 राउंड चलता है। 1 राउंड तो जो गलती किया ओकरा मार के चूर किया रे, है ना? और ओकर बाद फिर मार उड़ लेगी, ओकर बाद देखेगी चूड़ी टूट गई, तोरा चलते रे कुतवा हमर चूड़िया टूट गई, दूसरा राउंड हो गया, है ना? तो मम्मी का मार
2 राउंड में, पूरा खतरनाक। तुम लोग तो अब बेटा चप्पल से पिटाता होगा तो अब तो चप्पल अलग कैटेगरी का आता है। हमने जिस समय मम्मी से चप्पल से पिटाते थे ना, वो चप्पल आता था रिलैक्सो वाला, ठीक न, तो आगे ठिया पतला रहता था, पीछे मोटा रहता था। पतरका देने से पकड़ के, मोटका देने से एकदम चपाक चपाक पड़ा है, एकदम खतरनाक हथियार था। अब वो चप्पल बहुत कम लोगों को पहनते देखते हैं। आगे पतला रहता था, पीछे मोटा रहता था, रिलैक्सो के चप्पल आता था पहले, एकदम चपाक चपाक पड़ता था। कौन ऐसा चीज ना है कि मम्मी से ना पिटाया हो आदमी। घर में जितना चीज दिखता है, दिखने वाला हर एक सामान कुटा गया होगा आदमी ओकरा से। जैसे में बेलना, खाना बनाते वक्त हे करते जाओ, कुटा जाओ, है ना। चप्पल एकदम दिखता है, छोलनी, है ना, कलछुल, झाड़ू, ये सब। और मम्मी लोग फेंक के अगर मार दे ऐसे तो मजा ले कि निशाना चुक जाए। एकदम बेटा ब्रह्मोस नहीं है हमला, एकदम टारगेट फेले नहीं हो सकता है। इस सब के ओलंपिक खिला दिया जाए तो गोल्ड मेडल जीत करके आ जाए निशानेबाजी में, है ना। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है? चला जा आगे, चला जा आगे, बोलो चला जा आगे। देखो हो गया, चलो आ जाओ आगे। देखो क्या कहता है, क्षारकों का वर्गीकरण। अब क्षारक को बांटेंगे सर हम लोग, लेकिन उससे पहले देखो ये क्षारकों का वर्गीकरण में सर जल में विलय क्षारक, किस में विलय क्षारक? जो क्षारक जल में विलय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं सर? तो यहां क्या कह रहा है कि जल में विलय क्षारक को क्या कहा जाता है सर? क्षार। जैसे में सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब के सब क्या है सर? तो जल में विलय है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षारक भी 2 तरह का, एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है जल में अविलय। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हम जल में विलय क्षारक को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? जल में विलय क्षारक को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जल में विलय क्षारक को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। तो बताओ ये सब के सब क्या है सर? तो जल में विलय है। जल में क्या है सर? तो विलय है। बोलो बात क्लियर है सर? राइट टर्न। और आज का क्लास हम यहीं तक छोड़ते हैं तुम लोगों को।